नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम लोग बनकेवरा भाग 1 में पद भाग करेंगे, जिसमें एक कविता परमवीर अल्बर्ट एक्का है, जिसके कवि शिव अवतार चौधरी अर्थात शिवाजी है, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरती से एक ऐतिहासिक घटना को कविता के रूप में बयां किया है, जो उनकी लेखन शैली को दर्शाता है कि कितना बेजोड़ लेखन शैली शिव अवतार चौधरी के पास है। इन्हीं के बारे में यह बताया गया है कि किस तरह से 1971 में एक क्रांति होती है, एक युद्ध होता है जो पाकिस्तान का आंतरिक युद्ध था, लेकिन भारत इस युद्ध में किस तरह से शामिल होता है और शामिल होने के बाद पाकिस्तान को किस तरह से धूल चटाता है। इस कविता के माध्यम से हम लोग उसी को देखेंगे और इस युद्ध में किस तरह से झारखंड के गुमला निवासी परमवीर अल्बर्ट एक्का जी किस तरह से अपना भूमिका अदा करते हैं, उसी के बारे में हम लोग इस कविता में डिटेल से समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कविता स्टार्ट करते हैं। पहले कविता हम लोग रीड करेंगे, फिर कविता से संबंधित शब्दार्थ देखेंगे, फिर एक एक पद भाग उठाएंगे और फिर उसका हिंदी अनुवाद देखेंगे। हिंदी अनुवाद देखने के बाद हम लोग इससे संबंधित प्रश्न उत्तर की चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह आपका जो झारखंड का सिलेबस है, झारखंड है जीएस में, उसमें भी यह टॉपिक आपका कवर करेगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो को हल्के में ना लें, क्योंकि इससे आपका झारखंड की भी तैयारी कुछ हद तक, उसकी तैयारी में भी यह वीडियो लेक्चर आपको मदद करेगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कविता रीड करते हैं। कविता का नाम है परमवीर अल्बर्ट एक्का, जिसके कवि जी है शिव अवतार चौधरी अर्थात शिवाजी। ईस्वी 1971 में खूनी पंजा कर रहे पकड़ अटूट, कमजोर अस्थि पिंजर के कसत रहे जोर, पदमा कर छाती से उठलक जे हुक, ढाका सिलहट बाजार में मचलक जे शोर, शोर बनल लोहे आंधी और तूफान, अंधकार जे उठल घटा टोप घनघोर, मजहब और दीन कर पकड़ होवल ढील, कसमसात बेड़ी के देल बंगला झिकझोर, दुश्मन कर मुंह में ई रहे एक तमाचा, छाती में उठल उकर एक सूल, देशभक्त के ठूस देलक अंधकार सेल में, फरमान कर देलक जा फांसी में झूल, भारत में उठल तब दया भाव, भारतीय सेना कर फिर तो आघात, मच गेल जंग और छिड़ल जे युद्ध, होवे लागलक घात प्रतिघात, भारतीय सेना में एक से एक रहे वीर, अल्बर्ट एक्का रहे एक वीर जवान, झारखंड गुमला जिला कर फूल, राष्ट्र गौरव बढ़ाए में सदा सावधान, मचल जे जंग ढाका शहर में, तोप और राइफल कर आग धुआंधार, आकाश में बम कर मार घनघोर, नीचे शहर में उठल हाहाकार, दुश्मन टुकड़ी कर रहे मार बेजोड़, उलगत रहे आग और मौत लगातार, अल्बर्ट कर टुकड़ी के उड़ाएक लागिन, करत रहे बम कर बरखा धुआंधार, अल्बर्ट कर हृदय में उठल एक जोर, सिंहनाद कर उठल एक्का महावीर, बम और गोली के ठेलते झेलते पहुँच गेलक एकले शत्रु शिविर, फिर तो मचल जंग जे उकर बखान, कर एक पारी कैसे कविता है मुख, वीर गति पालक अल्बर्ट महान, तिरंगा फहराए के हो गेलक चुप, परमवीर पदक मिलक एक्का कर नाव, जोड़ाए गेलक नाव उकर भारत कर सपूत में, हिंद देश रही जब तक वसुधा बीच, गिनती होवी अल्बर्ट कर नाव भारत कर सपूत में। इस तरह से हम लोग कविता रीड कर चुके हैं। अब कविता से संबंधित हम लोग शब्दार्थ को देखेंगे। हम लोग शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ में पकड़ का मतलब कि मजबूत पकड़ के बारे में बात किया जा रहा है। इसमें पकड़ जो है वह एकदम मजबूत है, अटूट है, और यहाँ अस्थि पंजर अर्थात यहाँ शक्ति के बारे में बात किया जा रहा है कि उसकी जो शक्ति थी वह बहुत ही क्या थी, मजबूत थी, और वह जो कमज़ोर लोग थे उस पे क्या कर रहे थे, अपना जोर लगा रहे थे। आगे देखते हैं।
मजहब और दीन अर्थात यहाँ पे जाति नस्ल भेदभाव को छोड़ के यह लोग सभी लोग क्या थे, इस युद्ध में कूद पड़े थे। और झिकझोरना का अर्थ होता है अंदर से झकझोर देना। ठूंस देलक का अर्थ हुआ दोस्तों अंदर जेल में डाल देना, जो कि सश्रम कारावास था, उसके बारे में बात कर रहा है। आगे हम लोग देखते हैं आघात का मतलब दोस्तों यहाँ पे आघात पहुँचाना, नुकसान पहुँचाना। भारतीय सेना कर फिर तो आघात, भारतीय सेना इस युद्ध में कूदती है और दुश्मन सेना पे वो आघात पहुँचाती है, अर्थात दुश्मन सेना को क्या करती है, नुकसान पहुँचाती है। घात प्रतिघात अर्थात दोनों तरफ से मार, दोनों तरफ से घात अर्थात दोनों तरफ से वार शुरू हो जाना। और वैसा कुछ भी नहीं है। धुआंधार का मतलब होता है धुआंधार ही। हाहाकार का मतलब होता है हाहाकार मचना। बरखा धुआंधार मतलब बारिश की तरह बम बरस रहे थे, तो यहाँ पे बरखा धुआंधार, तो बारिश की तरह क्या हो रहा था, बम की बारिश हो रही थी। सिंहनाद का अर्थ होता है दोस्तों कफन बांध के कूद जाना। अगला देखते हैं। और वैसा कुछ भी नहीं है इस कविता में जो आपको समझने में परेशानी हो। अब हम लोग एक एक कविता पाठ का हम लोग देखते हैं और फिर उसका हिंदी अनुवाद समझेंगे। पहला पद दोस्तों हम लोग आते हैं। पहला पद है ईस्वी 1971 में खूनी पंजा कर रहे पकड़ अटूट, कमजोर अस्थि पंजर के कसत रहे जोर, पद्मा कर छाती से उठलक जेहूक, ढाका सिलहट बाजार में मचलक जेसोर। तो दोस्तों कविता शुरू करने से पहले एक बार शॉर्ट में आप लोग 1971 के युद्ध के बारे में जान लीजिए। 1971 का जो युद्ध था वह पूरी तरह से पाकिस्तान का आंतरिक युद्ध विद्रोह था। कैसे आंतरिक विद्रोह था? पाकिस्तान उस वक्त दो पार्ट में था, एक था पूर्वी पाकिस्तान और एक था पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान अर्थात अभी का बांग्लादेश और पश्चिमी पाकिस्तान अर्थात अभी का पाकिस्तान को ही उस वक्त पश्चिमी पाकिस्तान कहा जाता था। तो पूर्वी जो पाकिस्तान था उसमें बांग्लादेश था, और जब उसमें चुनाव होता है 1967-68 में चुनाव होता है, उसमें जो पूर्वी पाकिस्तान का एक लीडर था मुजीबुर रहमान। तो मुजीबुर रहमान ने अच्छा खासा चुनाव में अपना जीत हासिल किया। 162 सीटों में से 160 सीट में जीत उसको मिला था। किसको? शेख मुजीबुर रहमान को। और जो पश्चिमी पाकिस्तान का था उसमें सबसे बड़ा जो उस वक्त का नेता था जुल्फिकार भुट्टो। तो जुल्फिकार भुट्टो को 138 सीटों में से मात्र 81 सीट मिला था पश्चिमी पाकिस्तान में। इस तरह से सीट सरकार बनाने के लिए सबसे बड़े पार्टी और बहुमत के रूप में मुजीबुर रहमान का चुनाव होता है। लेकिन मुजीबुर रहमान जैसे ही सरकार बनाने की कोशिश करता है तो उस वक्त पाकिस्तान की जो सेना होती है वह जुल्फिकार के साथ मिलके मुजीबुर रहमान पे क्या करता है, हमला कर देता है। तो इसी से वहाँ पे आंतरिक युद्ध का शुरुआत हो जाता है। अब क्या होता है कि यहाँ पे सेना की भी भागीदारी हो जाती है। किसके सपोर्ट में? जुल्फिकार भुट्टो के सपोर्ट में। और इस तरह से मुजीबुर रहमान अर्थात जो मेरा पूर्वी पाकिस्तान था अर्थात अभी का बांग्लादेश, उस पे तरह तरह के जुल्म व सितम करने लगते हैं। यहाँ पे जबकि पाकिस्तान हम लोग जानते हैं कि यह धर्म के नाम पे अलग हुआ था। अगर देखा जाए तो जो मुजीबुर रहमान वगैरह थे वह सब एक धर्म विशेष थे, फिर भी यहाँ धर्म को छोड़ के वे लोग सिर्फ क्या कर रहे थे, उन लोगों पे युद्ध कर रहे थे, उन लोगों को सता रहे थे, उन लोगों को सत्ता देना नहीं चाह रहे थे। तो इसी कंडीशन में युद्ध हो जाता है। जब युद्ध शुरू हो जाता है, पाकिस्तान जो होता है पश्चिमी पाकिस्तान वह पूर्वी पाकिस्तान पे चढ़ाई कर देता है सेना के साथ। तो फिर आगे क्या होता है कि जो पूर्वी पाकिस्तान के निवासी होते हैं वे लोग भाग के भारत में एंट्री करने लगते हैं। भारत में शरणार्थियों की संख्या बढ़ने लगती है। तब इंदिरा गांधी यहाँ की प्रधानमंत्री हुआ करती थी। उन्होंने पाकिस्तान को बोला कि ऐसा मत करो, लेकिन पाकिस्तान सुनने को तैयार नहीं था।
तब इंदिरा गांधी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ तक कि यूएनओ वगैरह पे इस चीज़ को उठाया, लेकिन यूएनओ का जो सबसे बड़ा पक्षधर था अमेरिका और यहाँ पे चाइना, रूस, ये सब, तो वे लोग भी इस पे क्या इस बात को नज़रअंदाज कर दिए। तब जाके इंदिरा गांधी ने अपना सैनिक जो अपना फील्ड मार्शल था सैम मोनेकशा, उसको बोले कि आप अब हम लोग को पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध करना है। तो उसका जो फील्ड मार्शल था वह बोला कि अभी युद्ध करने से हम लोग जीत नहीं पाएंगे और अगर जीतना है तो हमें 1 महीना का मोहलत चाहिए। तो 1 महीना का मोहलत वो लेता है, उसके बाद फिर युद्ध करता है और युद्ध में भाग लेता है। और जैसे ही युद्ध शुरू होता है और पाकिस्तान 8 से 9 दिन के अंदर में पाकिस्तान सरेंडर कर देता है। इस तरह से पाकिस्तान 2 टुकड़ों में टूट जाता है। जो पूर्वी पाकिस्तान था अब बांग्लादेश बन जाता है और पश्चिमी पाकिस्तान सिर्फ पाकिस्तान के नाम पे रह जाता है। तो इस तरह से भारत इस युद्ध में शामिल होता है और इसी युद्ध में एक परमवीर के बारे में बात हुआ है जो कि हमारा झारखंड निवासी गुमला का था और उन्होंने इस युद्ध में जो दुश्मन का टैंकर था उसे, दुश्मन का जो शिविर था उसे घुस के और उस शिविर को ही उड़ा देता है। इसलिए इस महावीर जो है, इस वीरता के लिए इसे परमवीर का पुरस्कार मिलता है और इसे जब तक भारत देश रहेगा तब तक इसे क्या करेंगे, अमर की श्रेणी में रखा गया है और इसे भारत का सपूत कहा गया है। इस तरह से कहानी था दोस्तों। अब हम लोग एक एक पदभाग को देखते हैं कि यहाँ पे क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है 1971 में खूनी पंजा कर रहे पकड़ा टूट, कमजोर अस्थि पंजर के कसत रहे जोर, पद्माकर छाती से उठ लग जे हो, ढाका सिलट बाजार में मच लग जे शोर। यहाँ पे कह रहा है जो 1971 में जो खूनी पंजा जो विद्रोह हुआ था, उस विद्रोह में क्या था, उसका पकड़ था बहुत मजबूत था। और किस पे यह मजबूत था, कमजोर अस्थि पिंजर के कसत रहे जोर, अर्थात पूर्वी पाकिस्तान पे वह बहुत ही जोर लगा दिया था। जो 1971 में जो खूनी पंजा अर्थात जो विद्रोह शुरू हुआ उसमें जो पूर्वी पाकिस्तान अर्थात अभी का बांग्लादेश है उस पे बहुत ही जोर लगा दिया था। कौन, पश्चिमी पाकिस्तान अर्थात पाकिस्तान। और यह युद्ध जो है वह कहाँ से शुरू होता है, तो पद्मा से। पद्मा जो है बांग्लादेश का एक जगह है, वहाँ से इस युद्ध की शुरुआत होती है और देखते ही देखते यह ढाका के सिलहट बाजार में क्या करती है, अपना जोर लगा देती है, अर्थात ढाका के सिलहट बाजार तक पहुँच जाती है, जो कि उस वक्त अगर देखा जाए तो पूर्वी पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा स्थल जो था, सबसे बड़ा बाजार जो था, वहीं से उसकी आर्थिक गतिविधि का संचालन होता था। उस आर्थिक गतिविधि के जगह पे भी इस युद्ध का क्या होता है, आगाज हो जाता है। चलिए अब इसको हिंदी में हम लोग देखते हैं। 1971 ईस्वी में पाकिस्तान में आंतरिक विद्रोह पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान अर्थात वर्तमान का बांग्लादेश के मध्य शुरू हो चुका था, जो पूरी तरह से खूनी वार अर्थात मारकाट पे आधारित था, जिसमें पश्चिमी पाकिस्तान अर्थात अभी का पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान अर्थात वर्तमान का बांग्लादेश पर पूरी तरह से शिकंजा कसा हुआ था। पद्मा बांग्लादेश का एक स्थान है, वहाँ से इस युद्ध का प्रारंभ होता है और देखते देखते ढाका के सिलहट बाजार को अपनी आगोश अर्थात जद में ले लेता है। अगला पद देखते हैं दोस्तों। शोर बनल लोहे आंधी और तूफान, अंधकार जे उठल घटा टोप घनघोर, मजहब और दीन कर पकड़ होवल ढील, कसमसात बेड़ी के देल बंगला झिकझोर। यहाँ पे आगे कह रहे हैं कवि जी, शिव अवतार चौधरी जी कह रहे हैं कि यह जो है वह शोर बन के उठा था और अब आंधी और तूफान का रूप ले लेता है। कौन, यह जो युद्ध एक शोर की तरह उठा था, धीरे से शोर की तरह उठा था, लेकिन अब यह युद्ध आंधी और तूफान की तरह क्या हो गया, बढ़ गया है। और यह अंधकार में उठल घटा टोप घनघोर, और यह अंधकार में जिस तरह से क्या होता है कि घटाटोप जो घनघोर एकदम हो जाता है, उस तरह से यह जो युद्ध था वह पूरी तरह से भयंकरकारी विनाशकारी का रूप ले लेता है।
और इस युद्ध में जो मजहब और दीन अर्थात जो जात धर्म और भेद का था वह सब पकड़ जो होता है इस युद्ध में ढील हो जाता है, क्योंकि इस युद्ध में क्योंकि एक ही धर्म के लोग दोनों तरफ से थे और यहाँ पे क्या थे, बांग्लादेश में हिंदू भी साथ में रहते थे और मुस्लिम भी, वे दोनों बांग्लादेश की आज़ादी के लिए एक साथ उठ खड़े हुए। इसीलिए कहा गया है कि जो बांग्ला के लोग थे वे लोग अपना मजहब और दीन का पकड़ को ढील करते हैं और इस युद्ध में क्या करते हैं, कूद पड़ते हैं। कसमसात बेड़ी के देल बंगला झिकझोर, और यहाँ पे जो उसके बेड़ी का जकड़ा गया था उस बेड़ी को बांग्लावासी लोग तोड़ देते हैं और इस युद्ध में बढ़ चढ़ के भागीदारी करते हैं। चलिए अब इसको हम लोग देखते हैं वाक्यों में। ढाका के सिल्हट बाजार से युद्ध की आंधी शुरू होती है और अब वह भयंकर तूफान अर्थात बड़े बड़े युद्ध का आकार ले लेती है, जिसमें लोग दीन व मजहब के दीवारों को तोड़ते हुए पूरा पूर्वी पाकिस्तान अर्थात बांग्लादेश के लोग एक साथ मिलकर इस युद्ध में पश्चिमी पाकिस्तान का सामना करते हैं, जिसमें धर्म जाति नस्ल के भेदभाव को समाप्त करते हुए एक साथ उठ खड़े हुए। इसे ही कवि के द्वारा कहा गया है कि यह दुश्मन अर्थात पश्चिमी पाकिस्तान के मुंह पे एक तमाचा है। आगे कवि कहते हैं, जब बांग्ला भाषी लोग अपनी माटी के सुरक्षा के लिए उठ खड़े हुए तो उन लोगों को गिरफ्तार करके तरह तरह की यातनाएं दी जाने लगी, यहाँ तक कि फांसी की भी सजा से गुरेज नहीं किया गया। यहाँ आगे तक का कह दिया है दोस्तों, यहाँ दुश्मन के मुंह पे रहे एक तमाचा छाती में उठल एक सूल, देशभक्त के ठूस दिलक अंधकार सेल में, फरमान कर दिलक जा फांसी में झूल। यहाँ पे कह रहा है कि जब बांग्ला लोग एक साथ उठ खड़े होते हैं, जब सभी जात धर्म के लोग एक साथ कंधे से कंधे मिला के इस युद्ध में शामिल होते हैं, तो इससे क्या होता है कि यह दुश्मन के अर्थात पश्चिमी पाकिस्तान के मुंह पे एक तमाचा है, क्योंकि यहाँ पे वह बांटने का काम कर रहा था और यहाँ पे इस बांटने के चक्कर में वह लोगों को एकता में बांध देता है। इसलिए कहा गया कि यह दुश्मन के मुंह पे एक तमाचा है। और इसी दौरान छाती में उठल एक सूल, और इसी दौरान जो बांग्लादेश में है एक देशभक्त का क्या होता है, आगाज होता है, और वह देशभक्त जो उस आंदोलन का लीडर है, उस आंदोलन को लीडिंग करता है, उस आंदोलन का नेतृत्व करता है, और वह है शेख मुजीबुर रहमान। उसे क्या करता है, उसे देशभक्त को क्या यहाँ ठूस दिया जाता है, उस भक्त को जेल में डाल दिया जाता है और उसमें को फरमान कर देता है कि इसे फांसी की सजा दे दो। अगला पद देखते हैं दोस्तों। भारत में उठल दया भाव, भारतीय सेना कर फिर तो आघात, मैच गेल जंग और छिड़ल जे युद्ध, होवे लागलक घात प्रतिघात। यहाँ पे कवि जी कह रहे हैं आगे कि अब जब भारत में शरणार्थियों की संख्या बढ़ने लगती है और शेख मुजीबुर रहमान को फांसी की सजा जब सुनाई जाती है, फांसी का सजा का जब फरमान दे दिया जाता है, तो इसे देखते हुए भारत में दया का भाव उठने लगता है। भारतीय लोग जो है वह बांग्लादेश के साथ लोगों में बांग्लादेश के सपोर्ट में उठ खड़े होते हैं और फिर भारतीय सेना जो है वह इस युद्ध में शामिल हो जाती है। और जब शामिल हो जाती है तो भारतीय सेना जो है वह पाकिस्तानी सेना को आघात पहुंचाने लगती है, और जब आघात पहुंचाने लगती है तो एक तरह का जंग छिड़ जाता है, और यह जंग बहुत ही खतरनाक होता है, जिसमें दोनों तरफ से क्या होता है, मार काट का दौर शुरू हो जाता है। वाक्य में इसे देखते हैं। इस स्थिति को देखने के बाद भारत में बांग्लादेश के प्रति दया की भावना पनप गई। इसके दो कारण थे, पहला बांग्लादेशी शरणार्थियों की बढ़ती तादाद और दूसरी भारत की आंतरिक सुरक्षा को खतरा। और इन्हीं दोनों चीज़ों को देखते हुए भारत भी इसमें शामिल होता है, और देखते हुए भारतीय सेना जो है बांग्लादेश के पक्ष में शामिल हो जाती है। फिर भारत और पाकिस्तान
दोनों तरफ से जंग की शुरुआत हो जाती है, जिसमें दोनों तरफ से भयंकर मारकाट का दौर चलने लगता है। अब हम लोग का आगे जो है वह वीर के बारे में बात करेंगे। अब हम लोग का मेन जो बंगला हमारा झारखंड निवासी अल्बर्ट एक्का, उसका अब शुरुआत होगा इस कविता में। भारतीय सेना में एक से एक रहे वीर, अल्बर्ट एक्का रहे एक वीर जवान, झारखंड गुमला जिला कर फूल, राष्ट्र गौरव बढ़ाएक में सदा सावधान। तो यहाँ पे किसके बारे में कहा जा रहा है? भारतीय सेना में हम लोग जानते हैं कि भारतीय सेना में एक से एक वीर जवान है, अभी भी है, उस वक्त भी था, लेकिन उसमें से एक वीर जवान जो था उसका नाम था अल्बर्ट एक्का। और अल्बर्ट एक्का जो है वह झारखंड के गुमला जिला का एक फूल था, गुमला जिला का एक लाल था, जिन्होंने राष्ट्र का गौरव बढ़ाने के लिए हमेशा तैयार रहा करता था। इसी अल्बर्ट एक्का के बारे में यह कविता लिखी गई है। चलिए इसे हम लोग वाक्य में देखते हैं। भारतीय सेना में एक से एक वीर सैनिक थे, उसी में से एक अल्बर्ट एक्का भी थे, जो झारखंड के गुमला जिले का लाल था, जो राष्ट्र का गौरव बढ़ाने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। अगला पद देखते हैं हम लोग। मचल जे जंग ढाका शहर में, तोप और राइफल कर आग धुआंधार, आकाश में बम कर मार घनघोर, नीचे शहर में उठल हाहाकार। यहाँ पे जो ढाका शहर में क्या होता है, जो जंग छिड़ता है, और वो जो जंग है जो ढाका शहर में छिड़ा था, उसमें क्या चलने लगता है? तोप और राइफल से इस तरह से गोली चलता है कि आग की तरह धुआंधार चलता है। लगता है कि यह जो तोप है और राइफल है वह सिर्फ आग उगल रहा है, अर्थात गोली की बाछौर इतना हो जाता है, इतना होने लगता है दोनों पक्षों से। तो इसीलिए कहा जा रहा है जो यहाँ पे आग का धुआंधार की तरह गोली की बरसात होती है। आकाश में बम कर मार घनघोर, और आकाश में तो सिर्फ बम का मार ही सिर्फ गूंजने लगता है और दिखाई देने लगता है। पूरा आकाश धुआं हो जाता है बम की मार से। और जब यहाँ पे जब धुआं हो जाता है बम की मार से, तो इसी बम की मार से क्या होता है? शहर में हाहाकार मच जाता है, क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों को क्या होता है? जान का नुकसान होता है। इसीलिए शहर में हाहाकार मच जाता है उस राइफल, तोप और बम की मार से। इसे वाक्य में हम लोग देखते हैं। जिस युद्ध की शुरुआत ढाका शहर में हुई थी, उसमें अब तोप और राइफलों से गोली की बौछार आग की तरह बरसने लगती है, तथा आकाश में बमों की बारिश से पूरी तरह शहर में हाहाकार मच जाती है। अगला पद देखते हैं। दुश्मन टुकड़ी कर रहे मार बेजोड़, उलगत रहे आग और मौत लगातार, अल्बर्ट का टुकड़ी के उड़ाएक लागेन, करत रहे बम कर बरखा धुआंधार। और जो भी पाकिस्तान के तरफ से जो युद्ध किया जा रहा था, उसमें उसका जो सैनिक था वह मजबूत स्थिति में था, और उसका जो वार था वह भी बहुत ही बेहतरीन था। ऐसा लग रहा था कि वह इस युद्ध में सफल हो जाएगा। लेकिन उसमें में हमारा एक झारखंड का निवासी गुमला का एक लाल जो था, वह इस युद्ध में पूरी तरह से अपनी जान की बाजी लगा के और पाकिस्तान को धूल चटाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ता है। तो क्या है कि यहाँ दुश्मन का जो मार है वह बहुत ही अटूट था, एकदम बेजोड़ था। पूरी तरह से युद्ध की रणनीति को आगे बढ़ाते हुए वह पूरी तरह से शिकंजा हम लोग के ऊपर कसे हुए था। उलगत रहे आग और मौत लगातार, और इस तरह से उन लोगों का पकड़ था कि हमेशा बमों और गोलियों की बारिश की जा रही थी हम लोग के ऊपर, और हम लोग का मौत, हम लोग के यहाँ के निवासी का जो भारतीय लोग थे उनका मौत लगातार हो रहा था। और इसी में जो भारतीय सैनिक का जो नेतृत्व करने वाला एक था वह था अल्बर्ट एक्का, और अल्बर्ट एक्का के टुकड़ी को भी उड़ाने का वे लोग प्रयास करते हैं। लेकिन अल्बर्ट एक्का जो थे वह क्या करते हैं?
और अल्बर्ट एक्का का जो टुकड़ी था उसको उड़ाने के लिए बम की बारिश कर देते थे दुश्मनी सेना, लेकिन इसमें भी बच के कौन निकल जाता है? अल्बर्ट एक्का निकल जाता है। और आगे क्या होता है उसको अगले पद में हम लोग देखेंगे। इसको वाक्य में देखते हैं। दुश्मन टुकड़ी अर्थात पाकिस्तान की मार अर्थात युद्ध में पकड़ अच्छी थी, अर्थात विरोधियों को चारों ओर से घेर के मौत के घाट उतार देते थे। इसी बीच अल्बर्ट एक्का के नेतृत्व वाले टुकड़ी को भी उड़ाने का प्रयास किया गया, जिसके लिए उसने बमों की धुआंधार बारिश करना भी शुरू कर दिया था। अब आगे क्या होता है अगला पद में हम लोग देखते हैं। अल्बर्ट कर हृदय में उठल एक जोर, सिहनायत कैर उठल एक्का महावीर, बम और गोली के ठेलते झेलते पहुंच गेला केकले शत्रु शिविर में। यहाँ पे कह रहे हैं जब उसका शिविर को उड़ाने का उसका जो टुकड़ी था, अल्बर्ट एक्का का जो टुकड़ी था उसको भी उड़ाने का दुश्मनों के द्वारा प्रयास किया गया, तो जो अल्बर्ट था उसके हृदय में एक जोर आता है, एक इस तरह की देशभक्ति की आंधी चलती है और वह अपने सर पे कफन बांध के सिहनायत कर उठल एक्का महावीर और अपने सर पे कफन बांध के वह इस युद्ध में पूरी तरह से पाकिस्तान को हराने का मन बना लेता है। और इसी बीच वह बम और गोली को ठेलते ढकेलते झेलते और कहाँ पहुंच जाते हैं? शत्रु के शिविर में। पूरी तरह से अपने सर पे कफन बांध के वह गोलियों का सामना करते हुए, बमों का सामना करते हुए शत्रु के शिविर में ही डायरेक्ट घुस जाते हैं। कौन? अल्बर्ट एक्का। चलिए इसको वाक्य में देखते हैं। इसी बीच अल्बर्ट एक्का के हृदय में भारत माता की रक्षा के लिए एक जोश उमड़ता है और अपने सर पे कफन बांध के वह गोली और बमों का सामना करते हुए पहुंच जाते हैं दुश्मन के शिविर में। फिर तो जंग का रूप पहुंच जाते हैं दुश्मन के शिविर में। अब आगे हम लोग देखते हैं। फिर तो मचल जंग जे उकर बखान कर एक पारी कैसे कविता है मुख, वीर गति पालक अल्बर्ट महान तिरंगा फहराए के होय गेलक चुप। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि वह जब उनके शिविर में घुस जाते हैं तो इसको कविता में क्या करता है, जो भी बखान होता है उसको कविता में किस तरह से प्रदर्शित किया जाए ऐसा मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। और इसी दौरान जब वह दुश्मन के शिविर में पहुंच जाते हैं और पूरा दुश्मन के शिविर को ही बम से उड़ा देते हैं, तो इसी में अल्बर्ट एक्का जो है वह अपने आप को वीर गति को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले, वीर गति प्राप्त होने से पहले वो क्या करते हैं? भारतीय शान तिरंगा को फहरा के क्या होते हैं? वीर गति को प्राप्त कर लेते हैं। होय गेलक चुप अर्थात क्या करते हैं? वीर गति को प्राप्त कर जाते हैं, अर्थात उनकी मृत्यु हो जाती है। इसी में आगे कवि कह रहे हैं, दुश्मन के शिविर में कफन बांध के वहां पे चले जाते हैं तो दुश्मन के शिविर में फिर जो जंग का रूप बदलता है, जब वह कौन? अल्बर्ट एक्का दुश्मन के शिविर में जाता है, तो उसे कविता में बता पाना मुश्किल है। इस तरह से अल्बर्ट एक्का भारतीय शान तिरंगा को दुश्मन शिविर में लहराते हुए वीर गति को प्राप्त कर लेते हैं। अगला पद और यह लास्ट पद है दोस्तों इस कविता का। परमवीर पदक मिलक एक्का कर नाव, जोड़ाए गेलक नाव उकर भारत कर सपूत में, हिंद देश रही जब तक वसुधा बीच, गिनती होवी अल्बर्ट कर नाव भारत कर सपूत में। तो इसके बारे में कहा जा रहा है दोस्तों कि जो अल्बर्ट एक्का थे, वो अल्बर्ट एक्का उसको क्या मिलता है? परमवीर का पदक मिलता है अल्बर्ट एक्का के नाम का, और उसके नाम में क्या जुड़ा जाता है कि वह भारत का एक सपूत है जिसे यह पदक मिला है। और आगे कवि कह रहा है, जब तक यह हिंद देश अर्थात भारत देश बचेगा तब तक क्या वसुधा के बीच, हम लोगों के बीच क्या अल्बर्ट एक्का महान रहेंगे, अमर रहेंगे, और अल्बर्ट एक्का का गिनती होगा भारत के क्या वीर सपूतों में नाम होगा। इसे वाक्य में हम लोग देखते हैं।
आगे वीरता का सर्वोच्च सम्मान अल्बर्ट एक्का को उसके नाम पे दिया जाता है, जिससे उसका नाम भारत के वीर सपूतों में जुड़ जाता है। और जब तक भारत देश रहेगा तब तक अल्बर्ट एक्का लोगों के दिलों में अमर रहेंगे। और जब भी वीर सपूतों की गिनती भारत में होगी तो उसमें से एक नाम परम चक्र विजेता अल्बर्ट एक्का का भी नाम रहेगा। इस तरह से हम लोग का अल्बर्ट एक्का कविता का हिंदी अनुवाद समाप्त होता है। अब हम लोग इससे संबंधित प्रश्न उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न, खूनी पंजा माने का होवेला। पहला ऑप्शन है युद्ध होता है, हाथ में लग जाना होता है। तीसरा ऑप्शन हाथ से लहू निकलना अर्थात निसकना अर्थात हाथ से खून निकलना। और चौथा क्यों नहीं। तो दोस्तों खूनी पंजा का अर्थ होता है युद्ध। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, अल्बर्ट एक्का कौन राज कर रहा है। अल्बर्ट एक्का जो थे वह किस राज्य के निवासी थे, किस राज्य के रहने वाले थे, राज्य का नाम बताना है। पहला ऑप्शन बिहार, बंगाल, तीसरा झारखंड, चौथा उड़ीसा। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं अल्बर्ट एक्का जो है वह झारखंड के राज्य के निवासी थे। अगला प्रश्न, अल्बर्ट एक्का कौन जिला का रहने वाला रहे। अल्बर्ट एक्का जो थे वह किस जिला के रहने वाले थे, आपको बताना है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं अल्बर्ट एक्का जो है वह गुमला जिला के रहने वाले थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, गुमला। 1971 का विद्रोह कहाँ से उठलक। 1971 का जो विद्रोह था वह कहाँ से उठा, ऐसी कविता में बताई गई है। तो आपको बताना है कि वह विद्रोह कहाँ से उठा। ढाका से पहला ऑप्शन, दूसरा पद्मा से, तीसरा इस्लामाबाद से और चौथा गुजरात से। तो दोस्तों यह बांग्लादेश का एक जगह जो है पद्मा, वहाँ से इस युद्ध की शुरुआत होती है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, पद्मा। अगला प्रश्न, कौन सबसे बड़ देशभक्त के गिरफ्तार करल गेला। कौन सबसे बड़ा देशभक्त जो था उसको गिरफ्तार किया गया था इस आंदोलन के दौरान, इस विद्रोह के दौरान अर्थात इस युद्ध के दौरान। तो दोस्तों शेख मुजीबुर रहमान जो पूर्वी पाकिस्तान का एक लोकतांत्रिक नेता था, एक बहुत ही मजहबी किस्म का नेता था और सभी को साथ लेके चलने वाला जो नेता था उसी को गिरफ्तार किया गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, शेख मुजीबुर रहमान। अगला प्रश्न, केकर लागिन भारत में दया भाव उठलक। किसके लिए भारत में दया भाव उठता है, दया की भावना किसके लिए उठती है, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है पूर्वी पाकिस्तान, दूसरा ऑप्शन है पश्चिमी पाकिस्तान, तीसरा ऑप्शन है अमेरिका और चौथा ऑप्शन है चीन। तो दोस्तों पूर्वी पाकिस्तान को ही बांग्लादेश कहा जाता है, तो हम लोग पूर्वी पाकिस्तान के लिए ही भारत में दया भाव होने लगती है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, भारत 1971 कर युद्ध में कौन तिथि के शामिल होलक। यह तो पहले में हम लोग बता चुके हैं दोस्तों, यह पाकिस्तान का आंतरिक विद्रोह था। लेकिन बाद में जब भारत की ओर भागने लगते हैं पूर्वी पाकिस्तान के लोग अर्थात बांग्लादेशी लोग, तो उनकी शरणार्थियों की संख्या बढ़ने लगती है, तब भारत इस युद्ध में शामिल होता है। तो वह कब शामिल हुआ था आपको बताना है। तो दोस्तों भारत जो है वह 1971 के युद्ध में कब शामिल होता है, तो 4 दिसंबर को शामिल होता है इस युद्ध में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 4 दिसंबर। इसे याद कर लीजिएगा, यह जीएस में भी काम आएगा आपका। अगला प्रश्न, परमवीर पदक के मिल रहा है। परमवीर जो पदक है वह किनको मिला था। पहला ऑप्शन है अल्बर्ट एक्का, दूसरा इंदिरा गांधी, तीसरा दुइयो के और चौथा क्यों नहीं। तो दोस्तों यहाँ परमवीर जो पदक था वह अल्बर्ट एक्का के नाम मिला था और इसलिए उसे देश के वीर सपूतों में उनका गिनती होने लगा। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, कौन एकले शत्रु शिविर में पहुंच के गोटा शिविर के उड़ाए देलक। कौन जो है वह शत्रु के शिविर में पहुंचता है और पूरा शिविर को ही उड़ा देता है बम से। कौन है, नाम बताना है। तो दोस्तों यह कारनामा, यह कार्य जो है वह महान अल्बर्ट एक्का के नाम ही यह ऐसा करने का क्या है,
उसे उपलब्धि हासिल हुआ है कि वह पूरे शिविर को उड़ाता है, दुश्मन शिविर को, और वहाँ पे भारतीय शान तिरंगा को लहराता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। अगला पद, ई कविता में कुल कै गो पद देवला है। यह जो कविता है दोस्तों, इस कविता में पद जनरली नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अगर फिर भी पूछ दिया जाए तो इस कविता में टोटल कितना पद है, तो दोस्तों इस कविता में टोटल 10 पद दिया हुआ है। अगला प्रश्न, परमवीर अल्बर्ट एक्का कविता के कर रचना है क्या? परमवीर अल्बर्ट एक्का जो कविता है वह किसकी रचना है, आपको बताना है। तो दोस्तों यह शिव अवतार चौधरी के द्वारा यह बेहतरीन कविता जिसमें भारत और पाकिस्तान के युद्ध की चर्चा है लिखी गई है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा शिव अवतार चौधरी। अगला प्रश्न, परमवीर अल्बर्ट एक्का कविता कौन किताब में देवला है? परमवीर अल्बर्ट एक्का जो कविता है वह किस किताब में है? तो दोस्तों यह बनकेवरा भाग 1 में दिया हुआ है, इसे आप याद कर लीजिए। अगला प्रश्न, शिव अवतार चौधरी कर रचना में कौन ईस्वी कर लड़ाई कर वर्णन होए है? शिव अवतार चौधरी का जो रचना है बनकेवरा भाग 1 में, उसमें किस लड़ाई की जो लड़ाई हुई थी वह किस ईस्वी का वर्णन है इस कविता में? तो दोस्तों यहाँ पे 1971 का भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध का वर्णन मिलता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न और इस कविता का यह आखिरी प्रश्न है, तिरंगा फहरा के होए गेलक चुप के कहल जाए है। तिरंगा फहराने के बाद अर्थात तिरंगा को लहराने के बाद कौन अपना प्राण निछावर कर देता है? अच्छा, अर्थात देहांत हो जाता है, अर्थात वीर गति को प्राप्त कर लेता है। पहला ऑप्शन है अल्बर्ट टोप्पनो, दूसरा है अल्बर्ट एक्का, तीसरा है जतरा भगत और चौथा है गणपत राय। तो दोस्तों यह जो है तिरंगा फहराने के बाद वीर गति को प्राप्त करने वाला अल्बर्ट एक्का जी थे, इसीलिए इसे परमवीर पदक का उपाधि दिया गया है, परमवीर चक्र इसे प्रदान किया गया है, इसलिए इनके नाम के आगे परमवीर अल्बर्ट एक्का लिखा जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। इस तरह से परमवीर अल्बर्ट एक्का कविता हम लोग का पूरी तरह से समाप्त होता है। इससे अगर आप लोगों को किसी भी तरह की समस्या हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों आप लोग अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो भी देख रहे हैं, तो आप लोग से मैं गुजारिश है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आगे भी हम इसी तरह के कंटेंट देंगे। और अब हम लोग लोक साहित्य एवं लोकगीत का क्लास स्टार्ट करेंगे, तो उससे पहले आप जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग इसे लाइक कीजिएगा, और लाइक करने के बाद अपने दोस्तों में भी शेयर करना इसे ना भूलिए। शेयर कर दीजिए, क्योंकि शेयर से कुछ नहीं होता है, लेकिन आप लोग जब शेयर करते हैं और आप लोग जब लाइक करते हैं तो हमें खुशी मिलती है, और मुझे लगता है कि इसी तरह मैं आप लोगों के लिए और भी काम करूं। तो इसलिए दोस्तों आप लोग लाइक एंड शेयर जरूर करें। और अगर किन्हीं को PDF चाहिए पूरी तरह से हिंदी अनुवाद के साथ, तो आप लोग जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है उस पर कॉल कर सकते हैं। डायरेक्ट कॉल कीजिएगा और कॉल करके आप अपना PDF ले सकते हैं। और अगर जो पुराना कविता आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसमें जाके आप बाकी का कविता भी देख सकते हैं। बिल्कुल आसान, साधारण, एकदम आसान शब्दों में पूरी तरह से कविता को क्या किया गया है, निचोड़ के आपके सामने पेश किया गया है। तो आप बिल्कुल ही टेंशन मत ले, कविता से आपका प्रश्न नहीं छूटने वाला है, ऐसा MSH क्लासेस का वादा है। बस आप लोग MSH क्लासेस के साथ चलिए, आप लोगों को सचिवालय क्रैक कैसे किया जाता है ये MSH क्लासेस करके दिखाएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार।